हमने पिछली वीडियो में इसी पेशेंट की एंजियोग्राफी की थी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंजियोप्लास्टी किस तरह से होती है। वही पेशेंट वहीं पे लेटा हुआ है। उसी वक्त हमने फैसला किया था कि इसकी एंजियोप्लास्टी करनी है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक कैथेटर जो आपको ये नज़र आ रहा है वो हमने तब्दील कर दिया है, क्योंकि जिस कैथेटर से एंजियोग्राफी होती है उससे एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते। एंजियोप्लास्टी के लिए कैथेटर की साइज़ जो है हमें डिफरेंट चाहिए। हमने क्या किया है, कैथेटर चेंज करके वही एलएडी या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि कल्प्रिट थी या जिसमें बीमारी मौजूद थी, आज हमने उसकी एंजियोप्लास्टी करनी है। अब एंजियोप्लास्टी करने से पहले, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले हम एक बिल्कुल ही बारीक सी पतली सी तार अंदर डालते हैं। उस शरेयान में जिस शरेयान की हमने एंजियोप्लास्टी करनी होती है, उसमें हम एंड तक ये बारीक सी तार जो है वो दाखिल कर देते हैं। अब सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सारे स्टेंट्स वगैरह जो होंगे, वो इस तार के ऊपर से ही हम गुजारते हैं। अब ये तार आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो शरेयान जिसकी एंजियोप्लास्टी करनी है उसके आखिर तक पहुंचा देते हैं। अब इसमें आप देख सकते होंगे कि तार को हमने शुरू से लिया है और शरेयान के आखिर तक हमने पहुंचा दिया है। अब ये तार शरेयान के आखिर तक पहुंच गई है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमारी बीमारी या डिजीज जो है वो यहाँ पर है, मगर तार हमने शरेयान के पूरे आखिर तक हमने की हुई है। इस तार को शरेयान के आखिर तक पहुंचाने के बाद का मरहला होता है कि इस तार के ऊपर स्टैंड को लेके आना उस जगह पे जहां पे शरेयान में रुकावट है। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो स्टैंड है वो तार के ऊपर हम चढ़ा के शरेयान के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पे रुकावट है। हमने पहले एंजियोग्राफी करके रुकावट का तयन कर लिया था, और एंजियोग्राफी में इस बात का भी तयन कर लिया था कि स्टैंड की क्या साइज होनी चाहिए, और उसके बाद हम उस साइज का स्टेंट जो है इस तार पे चढ़ा के उस बीमारी की जगह पे आ गए हैं। अब स्टैंड की पोजीशन को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इमेजेस लेते हैं। ये दूसरा इमेज लिया है हमने। और स्टैंड की पोजीशन को मजीद बेहतर देखने के लिए कि वाकई स्टैंड जो है वो हमारी बीमारी की जगह पे मौजूद है कि नहीं, ये हमने तीसरा इमेज लिया है। अब आप इसमें देख सकते होंगे कि स्टैंड जो है वो बिल्कुल हमारी जो शरेयान में रुकावट थी वो ठीक ठीक उसी जगह पे बैठा हुआ है। और हम क्या करेंगे, अब स्टैंड को इस जगह पे फुलाएंगे। अब मजीद कंफर्म करने के बाद कि वाकई स्टैंड अपनी जगह पे ठीक से बैठा हुआ है, उसके बाद हम इस स्टैंड को उस जगह पे फुलाते हैं। इस इमेज में आप आसानी से देख सकते हैं कि स्टैंड जो पहले इन दो डॉट्स के बीच में मौजूद है, अब ये फूल रहा है। ये स्टैंड फूलता इसलिए है कि इस स्टैंड के अंदर एक बैलून या गुब्बारा होता है। जैसे ही हम बाहर की तरफ रखे हुए इंस्ट्रूमेंट के जरिए से प्रेशर देते हैं, तो ये गुब्बारा नुमा स्ट्रक्चर जो है फूल जाता है। फूलने के बाद ये क्या करता है कि जो स्टेंट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो शरेयान की दीवारों के साथ चिपक जाता है। आपको नजर आ रहा होगा कि स्टेंट जो है वो इस गुब्बारे के फूलने की वजह से फूल गया और अच्छी तरह से पूरी दीवार के साथ चिपक गया है। अब ये स्टेंट फुला दिया, उसके बाद अच्छी तरह से स्टैंड फूल के दीवार के साथ चिपक गया है। उसके बाद जो गुब्बारा है उसको हमने डिफ्लेट कर लिया है। गुब्बारे को बाद में वापस उसको अपनी साइज पे डिफ्लेट कर दिया है। मगर जब गुब्बारा डिफ्लेट हुआ है तो जो स्टेंट है वो दीवार के साथ चिपका हुआ है। इस इमेज के आखिर में आप आसानी से देख सकते हैं कि जो स्टेंट है वो दीवार के साथ चिपका हुआ है। वो स्टेंट वापस नहीं आया, सिर्फ गुब्बारा जो है वो वापस हमने उसको डिफ्लेट कर दिया है। अब गुब्बारा डिफ्लेट करने के बाद हम जो गुब्बारा है उसको वापस फिर उसमें कैथेटर में लेके आते हैं। वापस इंस्ट्रूमेंट हमारा कैथेटर में वापस आ गया है, मगर स्टेंट जो है वो आर्टरी के साथ चिपक गया है। अब आप क्लियर ही देख सकते हैं कि पहले वाले इमेज और अब वाले इमेज में, पहले यहाँ पे बिल्कुल ही बीमारी थी जिस वजह से डाई सही तरह से नहीं आ रही थी, मगर स्टेंट आने के बाद वो जो बीमारी है वो गायब हो गई है। अब जो है डाई अच्छी तरह से इस एरिया को फिल कर रही है, जिसका मकसद ये है कि स्टेंट जो है वो
अपनी जगह पे सक्सेसफुली इम्प्लांट हो गया है। अभी हमने दूसरा इमेज लेके कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे पहले हमें सख्त किस्म की डिजीज नजर आ रही थी, मगर अब स्टेंट फुलाने के बाद वो डिजीज गायब है। जो रुकावट थी वो गायब हो गई है। और आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता होगा इस इमेज से कि स्टेंट जो है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। अब हमने स्टेंट तो दीवार के साथ लगा लिया है, मगर दीवार जो है हमवार नहीं होती। वो आड़ी तिरछ वो जो आर्टरी है या शरेयान है, वो कभी कभी सीधी नहीं होती, आगे पीछे उसकी साइज होती रहती है। तो क्या करते हैं कि स्टैंड के अंदर एक और छोटा सा गुब्बारा लेके जाते हैं। वो गुब्बारा क्या करता है कि वो छोटी छोटी जगहों पे जाके स्टैंड पे प्रेशर देता है, ताकि वो जो स्टैंड है वो मजीद शरेयान की दीवारों के साथ चिपक जाए। ये जो है ये गुब्बारा स्टैंड में अंदर रख के हम इसको फुलाते हैं, ताकि वो जो शरेयान स्टैंड के जो स्ट्रट्स हैं, जो स्टैंड का जो पिंजरा है, वो शरेयान की दीवार के साथ मुकम्मल तौर पर चिपक जाए। ये पूरे स्टैंड साइज के दौरान हम इस गुब्बारे को फुलाते रहते हैं, ताकि स्टैंड जो है अच्छी तरह से खुल जाए और शरेयान की दीवार के साथ चिपक जाए, और उसमें कोई रुकावट ना रहे और ये भी खतरा ना रहे कि वो बाद में भी बंद हो सकता है। तो ये हमने अच्छी तरह से पूरे स्टैंड को फुला दिया है। और ये फाइनल इमेज है कि स्टैंड के बाद तकरीबन कोई फर्क नजर नहीं आ रहा कि ये वही शरान है जिसमें पहले रुकावट थी। स्टैंड ने अच्छी तरह से उसको ठीक कर दिया है और वो रुकावट जो है वो दूर हो गई है। अब हमने क्या किया, इस इमेज में आप नोट कर सकते हैं कि जो पहले वायर पड़ी हुई थी वो वायर हमने निकाल दी है। वायर निकालने के बाद फिर हम इमेज लेते हैं, देखते हैं कि कोई प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या उसको निकालने के बाद फाइनल इमेज कि कहीं पे कोई और तो मसला नहीं हो गया है। ये इमेज लेने के बाद हमारा एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर तकरीबन मुकम्मल है, और हमने जो ये कैथेटर डाला हुआ है हम उसको भी बाहर निकाल देते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में, जो कि कैथले में बैठ के बनाई है, काफ़ी कारामद चीज़ें आपने जान ली होंगी। इस तरह की मज़ीद कारामद चीज़ें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और किसी टॉपिक पे बात करेंगे।